कर्तव्य निर्वहन के लिए हमें अमरनाथ जाना होगा देवी। कौन से कर्तव्य के लिए महादेव? पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। महादेव, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि लोगों की दुखदायी बातें सुनकर उनके उपहास से मैं दुखी हूं? मैं एक स्त्री होने के साथ साथ आदि शक्ति भी हूं। मैं सब समझ सकती हूँ। उनकी बातों से मैं तनिक भी आहत नहीं हुई। और मैं तो इस समस्त संसार की माता हूं। ये संसार मेरा पुत्र है। आपकी पत्नी बनकर, इन गणों की माता बनकर अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी, मैं शिव होने के साथ साथ आपका पति भी हूं। चलिए, रति के श्राप की काट भी हम खोजेंगे और पुत्र की प्राप्ति भी करेंगे, और पुत्र की प्राप्ति भी करेंगे, और पुत्र की प्राप्ति भी करेंगे। चलिए देवी। असुरराज, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। कुछ तो करने जा रहे हैं वो दोनों। असुर साम्राज्य पर संकट आने वाला है। पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट शब्दों में कहो, हुआ क्या है? महादेव और पार्वती कैलाश से कहीं लुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। तो फिर जाओ और पता लगाओ कि महादेव और पार्वती गए कहां हैं। संसार के कोने कोने में ढूंढो और छान छान मारो। मुझे क्षण क्षण की सूचना चाहिए। जाओ। जी सुराज। राहु केतु, शंखचूड़ की सहायता करने के लिए तुम भी जाओ। जी असुरराज। तारकासुर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है पुत्र। हो न हो शिव और पार्वती तुम्हारे विनाश की कथा लिखने के लिए ही एकांत में गए हैं। तुम्हें अब और भी सतर्क रहना होगा पुत्र। शंभू की के रहते असुर सम्राट की चिंता करना व्यर्थ है असुर माता। स्मरण नहीं, महादेव के विवाह में सम्मिलित बारातियों को बंदी बनाने पर महादेव ने इन्हें क्या वर दिया था? तारकासुर, तुम्हें 3 अत्यंत बलशाली पुत्र होंगे जो मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं तारकासुर के समीप सुरक्षा का ऐसा पाश बुनूंगी जो कभी टूट ही नहीं पाएगा। पार्वती श्रापित है, वो संतान सुख कभी नहीं भोग पाएगी। किंतु मैं अपने पति से पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। शंभू की उचित कह रही है। जब तक शंखचूड़, राहु और केतु शिव पार्वती की कोई सूचना लेकर लौटे, उससे पूर्व तुम्हें अपने 3 शक्तिशाली पुत्रों की शीघ्र आने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनकी शीघ्र उत्पत्ति असुरराज तारकासुर और समस्त असुर जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अवश्य गुरुवर, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। मैंने कहा था ना, महादेव है वो, हर समस्या की काट अवश्य ढूंढ लेंगे। काट समस्या की हो सकती है, श्राप की नहीं। अब पार्वती के श्रापित गर्भ से महादेव संतान तो प्राप्त नहीं कर सकते ना। महादेव, मैं शापित हूं, ना संतान को जन्म दे पाऊंगी और ना तारकासुर का वध हो पाएगा। अब क्या आदिशक्ति को भी समझाना होगा? अवरोध चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, गंतव्य तक का मार्ग निकल ही आता है देवी। आइए, सभी दिशाओं में फैल जाओ और खोजो महादेव और पार्वती को। बल, छल, माया, जिसका भी प्रयोग करना पड़े करो, किंतु महादेव और पार्वती की सूचना लेकर आओ। जाओ। सभी देवता हर दिशाओं में फैल जाएंगे। महादेव पार्वती कहां हैं ये तो हमें भी नहीं पता, किंतु वो जहां भी हैं, असुरों को वहां तक नहीं पहुंचने देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रोके रखना है। जगत कल्याण का प्रश्न है, हम असफल नहीं हो सकते। जो आज्ञा नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? क्योंकि यहां से आगे हमें अपने सबसे सरल रूप में जाना होगा देवी। वासुकी, चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। चलिए देवी। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो। चलिए देवी। नंदी, पार्वती पुत्र के दर्शन प्राप्त करने हेतु हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी?
महादेव और माता पार्वती ने शंखनाद किया हो और उनका उद्देश्य पूर्ण ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कहाँ बज रहा है ये शंखनाद? तुम बताओ, कहाँ गए हैं महादेव और पार्वती? अपनी सीमा में रहो असुर, नहीं तो आप प्राणों से जाओगे। मूर्ख बैल, बल और संख्या दोनों में हमारा पल्ला भारी है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो उत्तर दो। प्राण देकर भी प्राणों से प्रिय महादेव का भेद नहीं खोलूंगा। महादेव, इतनी निर्मल, इतनी मनभावन, ये कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और देवी, इस झील का पानी अति मधुर है और जो इसके पास अन्य झील है उसका पानी खारा। हमें इसी मीठे जल में स्नान करके उस गुफा में जाना है। तुम सभी असुर महादेव और माता पार्वती तुम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपने हट को त्याग दो। फिर तो मुझे तुम्हारे प्राण लेने ही होंगे। ये विष्णु फिर से आ गया। मन में मैल लेके भला कोई महादेव पार्वती तक पहुंच पाया है? नंदी, वासुकी और चंद्रदेव यहाँ है तो अवश्य महादेव और पार्वती इसी स्थान के आगे होंगे। आप कष्ट ना करें नारायण, हम स्वयं उसे खोज लेंगे। देवो, आज कुछ भी हो जाए इन असुरों को आगे नहीं बढ़ने देना। जो आज्ञा नारायण। आक्रमण! सभी असुर सैनिकों यहाँ! सभी असुर सैनिकों यहाँ! सभी देव सैनिक आप यहाँ आ जाइए। सभी देव सैनिक आप यहाँ आ जाइए। सभी देव सैनिक आप यहाँ आ जाइए। देवी,
हमें उस गुफा में जाना है। किंतु ये कौन सा स्थान है महादेव? अमरनाथ, 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 अमरनाथ। अमरनाथ आना सरल नहीं है देवी। यहां आने के लिए सभी को सहारे की आवश्यकता पड़ती है। चलें। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बना है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगा धारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। महादेव, कितनी सुंदर और भव्य गुफा है। किंतु आप मुझे यहाँ लाए क्यों हैं? अमृतत्व का रहस्य बताने के लिए, ताकि आपको यह आभास हो जाए कि आप हर बंधन, हर श्राप से मुक्त हैं, हर श्राप से मुक्त हैं, हर श्राप से मुक्त हैं, हर श्राप से मुक्त हैं। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम अमृतत्व का रहस्य? जी देवी, आइए बैठिए। कुछ ना एक दूजे के है बिना। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती शिवाय नमो नमः। महादेव की वाह मांगी, बन हुई प्रसन्न चित पार्वती। आज अपने निज पद को पाकर हो रही हर्षित पार्वती। शतकोटि नमन जय शिव शक्ति।
जानते हैं इस संसार का सबसे अनमोल भाव क्या है? वो है मनुष्यता। मनुष्यता ही तो एक मानव में दूसरे मानव के प्रति प्रेम जगाती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता कब समाप्त होती है? जब वो दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। वो मानव ही क्या जो दूसरों के दुख को ना समझ पाए। इसलिए अपने मन के हर मैल को मिटाकर न केवल अपने मित्रों की अपितु अपने शत्रु की पीड़ा का भी आभास करने का प्रयास कीजिए। अपनी मानवता को नष्ट मत होने दीजिए, क्योंकि यही तो आपकी पूंजी है।